आप सपोर्ट करते हैं इसको? औरत बेटियां स्ट्रांग हो गई हैं। अगर औरत अपने जायज स्पेक्ट्रम के अंदर पैसे कमा सकती है और अपनी सारी शरी हुदूद को रखते हुए कोई हक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्यों उसको हम रोक। नहीं, मैं कमाने की बात नहीं कर रहा, मैं इस जुमले की बात कर रहा मैं हूँ। उस जुल्म हमारी मैं उस हमारी बेटियां स्ट्रांग हो गई हैं। मैं इस जुल्म के खिलाफ जरूर समझता हूं कि जो लोग एक औरत को मजबूर समझ के उसे कोने के अंदर किसी अंधेरे कमरे के अंदर बैठ के उस पर ज्यादती कर रहे हैं और आसमान वाले के अलावा कोई नहीं देख रहा उनको, मैं बहुत खुश हूं वो औरतें अगर स्ट्रांग हो चुकी शेख आतिफ सपोर्ट्स स्ट्रांग वुमेन, हैं। हाँ, नहीं, चाहते हैं कि हमारी बेटियां स्ट्रांग मजबूत वुमेन का बने। मतलब एक बदतमीज औरत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैंने आपसे जब भी पूछा एक कि स्ट्रांग वुमेन का मतलब एक बद अखलाक औरत नहीं है। अपने हुकूक के। स्ट्रांग मत वुमेन का मतलब ये है कि अल्लाह ना करे अगर उस पर कभी आ जाए तो वो अपने पेरेंट्स के अलावा वो खुद खड़ी हो सकती है, वो स्टैंड ले सकती है, वो लड़ सकती है अपने लिए। वो ये कह सकती है कि आप मुझे हल्के में मत लें। और और जहां पर जायज गुलामी बनती है या जायज उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वो तो चलो हर औरत और हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन एक नाजायज लाइन जहां पर औरत की मेंटल हेल्थ खराब हो जाए मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बट अ स्ट्रॉन्ग वुमेन डजंट मीन कि वो मर्द को सरदार ना समझती, ये नहीं मानता। दैट्स व्हाट, देखिए ना, एक मर्द को भी चाहिए कि अब भाई उसकी भी। प्रेसिडेंट भी बन जाए ना औरत, हाँ, सही बात। खामंद खामंद ही रहेगा उसका। जब भी वो एक नेचुरल ऑर्डर से हट के किसी चीज को अप्रोच, अगर एक औरत एक वर्किंग वुमेन भी है, उन्हें पता होना चाहिए, यही आज का फ्लॉ है जो इस फेमिनिज्म ने उठाया। ये एम्पावरमेंट नहीं कर रहे हैं, ये पागल कर देंगे इन औरतों हज़रत को। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला एंटरप्रेन्योर थी, पैसा था, दौलत थी, बल्कि अल्लाह के नबी के बारे में सूरह दुहा के अंदर कहा ववजदा का आइलन फअगना, यानी फअगना बि खदीजा, कि हमने आपको खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो है गनी किया। लेकिन उसके बावजूद भी एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था और उसके अंदर अल्लाह के नबी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर्विस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे ना, तो वो एंटरप्रेन्योर थी उस टाइम पर। यानी बिजनेस क्या होता है, पैसा क्या होता है, ठीक है, और सेठ कल्चर क्या होता है, और एक टोर क्या होती है, और रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट क्या होती है माशरे में, वो खवालिद की बेटी को बहुत अच्छे तरीके से पता था। जी। रसूल डिड नॉट एक्सपीरियंस दैट पावर एट दैट टाइम। ठीक है, ये मैं इस क्लास को जरा दलील देना चाह रहा हूं कि अगर वो इतने एक्सपोजर के बाद भी ना, शी वॉज डीपली इन लव विद दिस मैन, द लव वॉज मोर सुपीरियर देन द पॉलिटिक्स ही न्यू। ये होती है मोहब्बत, कि उन्हें उनके तजर्बे ने उनको इस तरह की स्लोगनाइजेशन पे नहीं लेके गया कि जी मेरे हुकूक, मेरे राइट्स, मेरा जिस्म, मेरी ये नहीं करवाया उन्होंने। उन्होंने इट मेड हर लव अ मैन, शी लव्ड हिम। जब उन्होंने वो चीज देखी कि इनकी ऑनेस्टी और सदाकत और अमानत का ये लेवल है, फिर जब और रिश्ता खुद भेजा, शी प्रपोज्ड हिम। ठीक है, शी प्रपोज्ड हिम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया। और एज में भी उनसे बड़े होने के बाद उन्होंने कभी धौंस नहीं जमाई उनके ऊपर कि मेरा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरा आपसे ज्यादा तजर्बा है, मैं उम्र में बड़ी। नो, शी वॉज शी वॉज ओबीडियंटली कनेक्टेड टू हिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मैटर करते थे, उन्होंने अपनी साइकोलॉजी को कंडीशन किया आप को बड़ा बनाने में। यानी ये इसका मतलब ये नहीं कहेंगे, हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि भाई फितरती अमल है, औरत कमाएगी तो मर्द की इज्जत तो खत्म होगी होगी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वो हमारे यहाँ कहता है भाई, यूनिवर्सिटी पढ़ी पढ़ी हुई बच्ची लेके आओगे तो जाहिर सी बात है वो इज्जत तो करेगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इज्जत कराई जाती है दबा कर, कि जब वो दब सकती है तो इज्जत करेगी। देखें, आप जार्गन से यूज कर, मैंने आपसे पहले ही कहा था शादी के अंदर किसी को बड़ा होना पड़ेगा। हम्म। जब तक वो शादी के ऑब्जेक्टिव में वो औरत जो है ना फेल हो जाएगी, अगरचे वो दूसरे ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो जाए, अगर वो उसे सरदार नहीं मानती, कव्वाम नहीं मानती, बड़ा नहीं मानती। ठीक है। तो अम्मा खतीजा ने अपने मैक इतनी पावर के बाद भी ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा बनाया। ठीक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मैटर करती थी उनके लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। उन्होंने किसी हदीस में आप बता दें, यानी ये पॉसिबल है। उन्होंने कंडीशन किया ना अपने आप को, वो जंग लड़ी ना उन्होंने अपने आप से कि मैं ठीक अपने है। हस्बैंड से ऊपर अपने आप को नहीं रखती हूँ, मेरे हस्बैंड ही इज अल्टीमेट। अगर जो माली एतबार से जो स्ट्रांग। एक्सपीरियंस के लिहाज से, ताल्लुकात के लिहाज से, ट्राइबल के लिहाज से, कितने सरदारों की फैमिलियों से उनके ताल्लुकात है, वो किसी हल्की फैमिली की थोड़ी थी।
रसूल सल्लम भी हल्के खानदान के नहीं थे, लेकिन बहुत फर्क था एज एज ब्रैकेट के ऊपर। उन्होंने किसी रिवायत में देखा, बल्कि रसूल सल्लम ने जब अपना इजहार ख्याल किया, अम्मा खतीजा अम्मा ने अलैहिर्रहमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उस सिचुएशन को डीपली फील करके अपना ओपिनियन दिया। रसूल सल्लम गारे हिरा में कॉन्टेम्पलेशन के लिए बैठे मैं 36 दिन, ये पूरा वॉक थ्रू लेके आती हैं किलोमीटर्स का, जस्ट टू सर्व हिम फूड, यू नो, ही इज सो इम्पोर्टेंट फॉर हर। ऐसा नहीं था कि मेरी अपनी पसूड़ियां चल रही हैं मक्के के अंदर तो रसूल सल्लम ने जो कर, नो, रसूल सल्लम इम्पोर्टेंट थे अम्मा खदीजा के लिए, मैटर करते थे उनके लिए। तो हमें ये मसला यहाँ पर, ये एक पढ़ी लिखी बच्ची चाहे पीएचडी भी कर ले, विल हर हस्बैंड मैटर टू हर और नॉट? ऑब्वियसली। इनसिक्योरिटी कैसे क्रिएट करेंगे आप कि भाई आप एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर उसकी मास्टरी को, उसके नेचुरल रोल का बर्बाद क्यों करवा रहे हैं उससे? और हस्बैंड को भी इनसिक्योर क्यों होना चाहिए कि उसके स्किल, अगर एक गाय नहीं तो एक औरत ही बनेगी ना। सही। तो अगर उस स्किल के अंदर उसका एक नाम हो गया, वो शोहरत है, वो पाकिस्तान की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट है, तो दुनिया में लोग मानते हैं, तो इससे हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो इनसिक्योरिटी क्यों आ रही है? इसके स्किल का पार्ट था कि उसे फेम मिलेगा। घर में बैलेंस किसने करना है? इस शादी का टोल ही यही है कि अगर औरत मशहूर हो जाए, या औरत फेमस हो जाए, या औरत पीर बन जाए, इन सेंस कि उसके मोतकिद हों, तो भाई हस्बैंड वहां पे छोटा बोना नहीं बन सकता। तो ये दोनों ने सॉर्ट आउट करना है, और उसको ये पता रोल चेंज नहीं हो जाएगा घर के अंदर होगा कि वो हमेशा, शौहर होगा ये हमेशा। लोग आएंगे सिग्नेचर दे दें, लोग आएंगे हम्बल हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कामयाब औरतों के हस्बैंडों के नाम भी नहीं जानते होंगे लोग, लेकिन दे हैव टू फाइट द वॉर घर के अंदर, कि भाई घर के अंदर मैं भी, घर के अंदर मैं भी वहां तस्किया है ना। घर के अंदर मैं शेख आतिफ नहीं हूँ, ठीक है। घर में मैं आतिफ। ठीक है। ये दरवाजे के बाहर और इन सेटअप से हट के मैरिज की तरफ मुझे जाना पड़ता है। तो जिधर मैं वो एलिमेंट लाऊंगा ना, माशाल्लाह आपकी भाभी भी माशाल्लाह बड़े तरीके से हमें समझा देंगी ठीक है। कि आप ये मत बने, आप होंगे लोगों के यानी लिए ये से। तस्किया है, मर्द का भी तस्किया है, वो जो बाहर और लाइफ जी रहा मैंने है वो घर में डिसाइड नहीं है। किया कि भाई मैं ये सबमिशन दूंगा, मैं घर के अंदर कोई कोई चीज नहीं हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं हूँ, कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ, कोई एक शेख नहीं हूँ। आई एम मी एंड हर, चाहे हम रिलीजियस का, वी आर ऑन वेरी, ठीक है। वो मैरिज है। ठीक है। आपका जो मसला है वो घर से बाहर है। अब जब मसले, ये भी एक मसला आता है कि जब आप घर में आते हो और अपना अपना प्रोफेशन छोड़ के आते हो, प्रोफेशन घर में आने के लिए ना दरवाजे तोड़ना होता है, यू नो, इट्स कमिंग टू यू, आपको कॉल्स आएंगे वगैरह। तो वो भी एक फाइट है। वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी एक पॉडकास्ट करना मेरे साथ, कि प्रोफेशनल वर्क लाइफ बैलेंसिंग कैसी होगी, और अगर वो प्रोफेशन फेम ओरिएंटेड हो जाए या पब्लिक ओरिएंटेड हो जाए, कैसे बैलेंस उसको कैसे बैलेंस करेंगे, उसमें क्या टिप्स चाहिए होती हैं कि भाई मैं घर के अंदर ठीक है कुछ नहीं ठीक है। समझता अपने आप को, लेकिन मेरे ठीक है। साथ तो एक टोल जुड़ा हुआ है ना इतनी बड़ी अवाम का, तो वो तो आएंगे। एक ठीक। टाइम पर आप कहीं जा रहे हो तो आपके पार्टनर को थोड़ी कोई पूछेगा, आपको लोग पूछ रहे होंगे। आप कहीं पे जा रहे होंगे, आपके फैंस आ जाएंगे वहां पर, उस वक्त यू आर इवन ट्राइंग टू, तो वो आपकी फाइट, वहां पर टिप्स देनी पड़ेंगी हमें। वहां पे मैं आपको जो ना ये फैन फैन सेलिब्रिटी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि भाई आपने अपने पार्टनर के साथ किस तरह रखना है अपने आप को, नो मैटर 2 लाख का क्राउड आ जाए आपको सर पे उठाने के लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड शी इज द किंग, शी इज एवरीथिंग, शी इज द क्वीन। शी इज एवरीथिंग, शी इज द किंग मेकर। यू हैव टू मेक श्योर कि द प्राइड लायनेस एंड द प्राइड क्वीन इज, उसको वो बनाने वाली है ना आपको, सही है। वो आपको यहाँ पहुंचाने वाली है। तो उसके सामने अपनी जो ना अपनी फैन बेस का ना कभी भरम नहीं मारिएगा उसके आगे, मैं कुछ है यहाँ, 2 मिनट से सीधा कर देगी दोनों। और एक अच्छा काबिल समझदार और हाई वैल्यू मर्द कंसिडर रखता है कि वो नाराज ना हो जाए। ठीक है। He'll never be careless कि मैं कोई चीज आ, ये एक बाइस्ड साइकोपैथिक और साइकोटिक भी हो सकता है मसला, वीक कैरेक्टर की निशानी, कि भाई मुझे इज्जत और मुझे मेरे टर्म्स पे दुनिया को इसलिए आना चाहिए क्योंकि मैं फेमस हूं, मेरे टर्म्स पे दुनिया को इसलिए हाँ कर देनी चाहिए क्योंकि मेरा नाम है, मेरे टर्म्स पे दुनिया इसलिए आ जाए क्योंकि मेरे पास दौलत पैसा बहुत है। ये एक वीक कैरेक्टर की निशान। ठीक है। और सोच ऐसे कपल्स का या ऐसे रिश्तों का क्या हाल होगा जहां आपकी और मेरे बीच में ना मुवद्दा और रहमा, मर्सी और कनेक्शन और बॉन्ड के हटके ना कॉस्मेटिक चीजों की वजह से मुझे इज्जत चाहिए। सही। नहीं 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 नहीं, आप फेमस हैं, आप नहीं है। द वाइफ इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1,
रूल नंबर 2, इफ रॉन्ग फॉलो रूल नंबर 1। ठीक है। अब मर्द हजरात कह रहे हैं शेख साहब वो क्या हो गया? शेख साहब तो बड़े जलाल के तकरीरा करते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको सक्सेसफुल मैरिज की बात बता रहा हूँ आपको। ये तो हदीस के भी अल्फाज है ना, कि जिसके घर वाले उससे दबके रहते हैं, ये तो एक लईम जो है। लईम मर्द है जिसने सबको दबा के, तो ऊंची आवाज करके, लड़ाइयाँ करके, 5-5 दिन के झगड़े करके, कमरे अलहदा करके, शाउट आउट करके, वक्त बाहर गुजार के आप अपने स्पाउस को मरने के लिए छोड़ सकते हो। यू कैन डू दैट। कौन रोक सकता है मर्द को? वो एक टाइम पे कह सकते हैं भाड़ में जब ये दुनिया नहीं करता मैं। टोल क्या आएगा इसका? आपने अपने पार्टनर को, अभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो अपने हस्बैंड को 15-15 दिन छोड़ के दूसरे शहरों में चली जाती है बच्चे लेके। अच्छा। ठीक है, तो भाई हमारी वाली तो हमारी वाली तो अगर कहेंगे ना, मिला हस्बैंड को। हम तो एक दिन नहीं आपके बगैर बर्दाश्त कर सकते कि आप घर नहीं वापस आए। तो भाई पॉइंट ये है ना, बॉन्डिंग आप ही खराब कर रहे हो ना। आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से हटके आपकी प्रायोरिटी क्यों है भाई? कैसे आप नाइट स्पेंड कर सकते हैं बाहर? क्यों आदत डालें? मतलब हफ्ते में एक आध दफा भी क्यों हो ये? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आप डालेंगे उतनी मैरिज इतनी रिसोर्सफुल होगी, क्योंकि इवेंचुअली आपको, ठीक है, फ्रेंड्स चाहिए, दोस्त चाहिए सर, मगर इट्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू एंड योर वाइफ एंड हस्बैंड। उसके बीच में आप, वो ठीक है, आपको कभी चाहिए आप रिलैक्स करने जाएं, आप बाहर जाएं आप, लेकिन ये जुमला भी ठीक नहीं है, क्या 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हो? क्यों 24 घंटे नहीं रहे भाई? वो और वो एक हो चुके हैं। दे आर टू बॉडीज विद वन सोल, दैट हैज टू बी अचीव्ड। तो और छोड़ो, और लड़ाइयाँ करो, और झगड़े करो, और आदत डालो एक दूसरे के बगैर। तो बहरहाल मैं चाहूंगा कि अगर आज कुछ बेवकूफियों के ऊपर भी आप बात कर रहे हैं ना, मैं से बात बस करूंगा। एक और हम बात क्या कर रहे थे? बात मेरी कहीं इस से, वाले पॉइंट की जस्ट ये थी कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से भी कोई भी, किसी को भी सक्सेस मिलता है, किसी को फेम मिल जाता है, या फिर कोई ज्यादा पढ़ी लिखी होती है या पढ़ा लिखा होता है, ज्यादा पैसे वाला होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो डिफॉल्ट रोल्स हैं वो चेंज हो जाए। हस्बैंड शादी हस्बैंड रहेगा, वाइफ वाइफ रहेगी। शादी का करियर से कोई ताल्लुक नहीं। पीरियड। इट डजंट मैटर। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर पीएचडी भी हो लड़की तो वो भी हस्बैंड की रिस्पेक्ट कर सकती है और शादियां चल सकती हैं। वो अपना पीएचडी जो है ना अपने तक रखे, और ठीक है। उसे मैनेज करना है कि उसकी उस सक्सेस के साथ दरवाजे तक या उसकी लाइफ पे जो भी शोर आ रहा है ना, उसे बंद करना पड़ेगा घर आके। और हस्बैंड साहब अगर चौधरी साहब हैं तो उनको वो जो तो वहां रखनी पड़ेगी। घर में तो अगर घर में वो एक अगर चौधरी साहब नहीं है। अगर एक मर्द अपने घर में अपना काम लेके आ रहा है, हम्म। तो उसे सोचना पड़ेगा कि ये नुकसान देगी उसको, उसे बैलेंस करना पड़ेगा एक टाइम।